हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में आसान भाषा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स, जो कि आपका प्रिंटेबल रहेगा। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हम कोर्स दे रहे हैं, इस कोर्स में आपका जो है फेज 1 और फेज 2 दोनों का कंप्लीट नोट्स रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोर्स का प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, केवल 1500 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप और एग्रीकल्चर GK.in वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है एफसीआई एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी 2021 में एफसीआई एजीएम की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से 14+ सिलेक्शन हुए थे एफसीआई एजीएम में, जो कि मैक्सिमम सिलेक्शन थे पूरे इंडिया में। तो आप भी क्वालिटी कंटेंट के लिए और अफोर्डेबल प्राइस की कोचिंग के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारे एस्पिरेंट्स की सक्सेस स्टोरीज की वीडियोस देखनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको हमारे एफसीआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। ये कुछ जो है हमने पिक ऐड कर रखी हैं। तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको एफसीआई एग्जाम के लिए बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, आप हमारे कोर्सेस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को और पढ़ते हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर जो है इनके जो एग्जाम्पल होते हैं इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्पल से आ जाता है। तो पहले बात करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसमें पहला आपका आता है पॉलिनेटर ऑफ क्रॉप्स। इसमें दोस्तों आपका हो गया बीज, वैस्प्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, होवरफ्लाइज और बीटल्स। ये आपके जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जो आपके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको पॉलिनेटर्स कहते हैं। और ऐसा पॉलिनेशन जो कि आपका इंसेक्ट से होता है उसको एंटेमोफिली कहते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आता है प्रीडेटर्स ऑफ पेस्ट। इसमें आपका जो है आता है ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स, बग्स, लेसविंग और वास्प्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके बेसिकली जो आपका ये ऐसे पेस्ट होते हैं दोस्तों, ये आपके जो है दूसरे जो हार्मफुल पेस्ट होते हैं उनको ये खा लेते हैं। तो ये आपके जो है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है पैरासाइट्स ऑफ पेस्ट। ये भी आपके एज द बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं और बेसिकली ये जो है आपके हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स। ये ऐसे दोस्तों इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिनसे आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें आपका बेसिकली आता है सिल्क वर्म, हनी बी और लैक इंसेक्ट। सिल्क वर्म से आपका सिल्क मिलता है, हनी बी से आपका जो है शहद मिलता है और मोम मिलता है, और जो आपका लैक इंसेक्ट होता है दोस्तों इससे आपको लैक मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आपके आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स ऐसे पेस्ट होते हैं दोस्तों जो आपके जो मरे हुए शव होते हैं, या आपका गोबर हो गया, या आपका जो अदर आपका जैसे डिकेइंग मैटर हो गया, तो उस पर ये सर्वाइव करते हैं, उसको ये सड़ा देते हैं। ऐसे चीज़ों को शव हो गया, आपका गोबर हो गया, इसको सड़ाते हैं ये और फिर उससे ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं दोस्तों। तो ये जो है बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसको जो है क्लीन करते हैं। इसमें आपके आते हैं आंट्स, बीटल्स, एप्टेरिगोट्स, कांकरोच, क्रिकेट्स। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ह्यूमन फूड वैल्यू, यानी कि दोस्तों आपके ऐसे इंसेक्ट
जो कि ह्यूमन कंज्यूम करता है एज अ फूड, ऐसे इंसेक्ट आपके जो है ह्यूमन फूड वैल्यू के अंतर्गत रखे गए हैं। दोस्तों करंट टाइम पे आपके 1462 रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, जिनको ह्यूमन कंज्यूम करता है। और दोस्तों इनको बेसिकली जो आपका चाइना वगैरह होता है, जहाँ पर ये चीज़ें कामन हैं, इंसेक्ट को लोग खाते हैं, तो वहाँ पर इसको जो है कंज्यूम किया जाता है। अपने भारत में ऐसा बहुत ही कम मिलता है कि लोग इंसेक्ट को कंज्यूम करें। कुछ ट्राइब्स हैं अपने इंडिया में जो कंज्यूम करती हैं, और बाकी इंडिया में जो है इंसेक्ट को कंज्यूम करने वाले लोग कब मिलेंगे आपको। फिर आपका दोस्तों आता है हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ये मतलब जो है आपकी क्रॉप को या ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं। तो जान लेते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। दोस्तों पहला आपका आता है पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि ऐसे पेस्ट, ऐसे इंसेक्ट जो कि आपके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में इंपॉर्टेंस रखते हैं। एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स होती हैं या जो आपके फॉरेस्ट्री के ट्रीज़ होते हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसे पेस्ट आपके जो है पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आपका लोकस्ट हो गया, कैटरपिलर्स हो गया, बग्स हो गया, हॉपर्स हो गया और एफिड्स हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है हाउस होल्ड पेस्ट्स। ये ऐसे दोस्तों पेस्ट होते हैं जो आपका हाउस होल्ड होता है, जो आपका घर होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन पेस्ट में आपका जो है दोस्तों कारपेट बीटल हो गया, फर्नीचर बीटल हो गया, क्लोथ मॉथ हो गया, टर्माइट्स हो गया और सिल्वर फिश हो गया, ये सारे आते हैं। जैसे आपका टर्माइट्स है दोस्तों, ये क्या करता है? लकड़ी को जो है ख़राब कर देता है। ऐसे ही आपका जो है फर्नीचर बीटल जो आपका होता है, ये जो फर्नीचर आपका होता है उसको ख़राब कर देता है। तो ये हाउस होल्ड पेस्ट हैं, ये आपके घर में जा करके आपको हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है इंसेक्ट ऑफ मेडिकल एंड वेटरनरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ऐसे इंसेक्ट और पेस्ट जो आपके मेडिकल लाइन में और वेटरनरी की फील्ड में, यानी कि आपका जो ह्यूमंस होते हैं और आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसे पेस्ट आपके जो है इंसेक्ट ऑफ मेडिकल एंड वेटरनरी इंपॉर्टेंस में रखे गए हैं। इसमें आपका मॉस्क्यूटो हो गया, जिसे मच्छर कहते हैं, फ्ली आपका हो गया, बीटल्स हो गया और फ्लाइज हो गया। लास्ट दोस्तों आपका आता है पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। ऐसे पेस्ट जो आपके स्टोरेज में रखे हुए ग्रेन होते हैं, फूड ग्रेन होता है, उसको हार्म पहुंचाता है। तो वो पेस्ट आपके जो है पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सभी पेस्ट के बारे में, जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इससे पहला आपका आता है पॉलिनेटर ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ऐसे पेस्ट दोस्तों जो आपका जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे पेस्ट आपके जो है पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। इनमें आपका दोस्तों बेसिकली क्या क्या आता है? हाइमेनोप्टेरा, ये जो ऑर्डर है इसमें आपका जो है बीस हो गया, वैस्प हो गया, आंट्स हो गया, ये जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आपका जो है बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया। नेक्स्ट आपका है डिप्टेरा, इसमें आपका फ्लाइज हो गया। जैसे आपका हाउस फ्लाई जो होती है वो आपका जो मैंगो होता है उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करती है। फिर आपका दोस्तों आता है कोलियोप्टेरा, इसमें आपके बीटल्स हो गए। तो ये सारे पेस्ट क्या करते हैं आपके जो है जैसे आपका हनी बी हो गया, हनी बी जो है आपका जो पॉलन और स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा हो गया आपका। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इमेज में, ये देखिए पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन से क्या होता है? ये जो हनी बी है, ये जैसे मान लो इस प्लांट पे, इसके फ्लावर पे आती है, तो ये जो है इसके पैरों में पॉलन जो है लग जाते हैं। फिर उन पॉलन को जो है ये ला करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे छोड़ देती है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो है पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो हनी बी जैसे आपका है, ऐसे ही जो और उड़ने वाले होते हैं वो ऐसे ही जो है पॉलिनेशन करते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को दोस्तों आपका कहते हैं एंटिमोफिली, यानी कि ऐसा पॉलिनेशन जो आपका जो है इंसेक्ट से होता है उसको कहते हैं एंटिमोफिली। दूसरा दोस्तों आपका आता है बर्ड के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, तो इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है बर्ड्स के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, जो आपके चमगादड़ होते हैं उनसे होने वाला पॉलिनेशन, इसको कहते हैं दोस्तों काइरोप्टेरोफिली। तो ये आपका दोस्तों तीन टाइप का पॉलिनेशन होता है मेनली।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रीडेटर्स ऑफ पेस्ट के बारे में। तो जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं, प्रीडेटर्स आपके होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, ये आपके इंसेक्ट कैसे होते हैं दोस्तों। इसमें आपका जो एग्जांपल है, इसमें आपका बीटल्स हो गया, ट्रू बग्स हो गया, लैस विंग्स हो गया, आपका फ्लाइस हो गया, मिड्स हो गया, स्पाइडर्स हो गया, वास्प हो गया, प्रेडेटरी माइट्स हो गया। तो ये इंसेक्ट दोस्तों क्या करते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर देखिए आप, ये जो है दोस्तों आपका बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपका जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं दोस्तों, उनको ये खा लेते हैं और उनको ये किल करते हैं। तो इस तरह से ये जो है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। जो आपका आईपीएम होता है, आईपीएम की जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें आपको जो है जो आपका बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, उनके रूप में इनको यूज करते हैं और इनको जो है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात कर लेते हैं प्रेडेटर्स के बारे में, कुछ इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में। तो जो प्रेडेटर्स दोस्तों होते हैं, ये आपके जो है एडल्ट होते हैं और इनमेच्योर होते हैं। और ये आपके जो है जो जिनको ये खाते हैं उस पेस्ट से बड़े होते हैं, उनसे जो है साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, ये जो है एक से अधिक जो है कीड़ों को खा लेते हैं। और जो आपके ये प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स ये आपके जो है मेल, फीमेल, इमेच्योर स्टेजेस और एडल्ट्स, ये सभी हो सकते हैं। यानी कि ये सभी स्टेजेस जो है आपका एज अ प्रेडेटर्स हो सकते हैं। और ये आपका दोस्तों जो है इमेच्योर और एडल्ट जो आपके इंसेक्ट होते हैं, प्रेस होते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपके होते हैं, ये आपकी क्रॉप की रक्षा करते हैं और आपके क्रॉप को जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पैरासाइट्स ऑफ पेस्ट। तो दोस्तों ऐसे इंसेक्ट जो आपके जो है इमेच्योर स्टेज में जो आपका पैरासाइट होता है, होस्ट होता है, उसके ऊपर ये जो है ग्रो करते हैं, उसी के ऊपर इनका डेवलपमेंट होता है और फिर लास्ट में उसी होस्ट को ये किल कर देते हैं, अपने होस्ट को दोस्तों ये मार देते हैं। तो ऐसे जो है जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है एक होस्ट है और उस पर देखिए दोस्तों ये जो है छोटे वाले वाइट वाले, ये आपके दोस्तों जो है पैरासाइट्स हैं। तो ये एक हार्मफुल जो है आपका होस्ट है जो कि क्रॉप को डैमेज कर रहा है और ये जो है इसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं एज अ पैरासाइट और इसको किल कर देंगे। तो ये इस तरह से दोस्तों जो है क्रॉप की रक्षा करते हैं और एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो दोस्तों इनमें आपका पहला आता है टैचिनिड फ्लाइस, जो कि बिलोंग करता है आपका डिप्टेरा से। दूसरा दोस्तों आपका आता है न्यूमोनिड वास्प, ये बिलोंग करता है आपका हेमिनोप्टेरा से। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ब्रैकोनिड वास्प, ये आपका बिलोंग करता है हेमिनोप्टेरा से। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है काल्चिड वास्प, ये आपका बिलोंग करता है हेमिनोप्टेरा से। तो दोस्तों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ये भी आपको याद रखना है। जो आपके पैरासाइटिक पेस्ट हैं, इनके नेम और इनके ऑर्डर ये आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स के बारे में। तो इसमें आपका दोस्तों पहला आता है सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग। तो जो आपका दोस्तों सिल्कवार्म होता है, उसको सिल्क प्राप्त करने के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब आप उसकी रेयरिंग करते हैं तो या उसकी फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों इसको कहते हैं आपकी सेरीकल्चर। और जो आपकी दोस्तों सेरीकल्चर प्रोसेस होती है, ये जो है इसके 3 प्राइमरी स्टेजेस होती हैं। पहला दोस्तों इसमें आपका आता है मोरी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। जो आपका मलबरी प्लांट होता है, इसकी कल्टीवेशन करना कहलाता है मोरी कल्चर। तो ये जो टर्म है इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मोरी कल्चर क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सिल्क वार्म रेयरिंग।
तो इसमें क्या दोस्तों करते हैं, आपका जो सिल्क वार्म होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सिल्क जीलिंग। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, जो आपके सिल्क फिलामेंट होते हैं इनको निकालते हैं सिल्कवार्म कोकून से, तो इसको दोस्तों कहते हैं सिल्क जीलिंग। फिर दोस्तों आपका आता है टाइप ऑफ सिल्क और उनके जो कलर होते हैं इसके बारे में। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जो है पूछ लेता है कि जो मलबरी सिल्क होता है इसका कलर कैसा होता है। ये काफ़ी डीप में जब पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जो आपका मलबरी सिल्क होता है दोस्तों इसका कलर होता है आपका येलो और ग्रीन। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है इरी सिल्क। इसका रंग कैसा होता है, क्रीमी वाइट ब्रिक रेड। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है टैसर सिल्क। इसका रंग कैसा होता है, कॉपर ब्राउन। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है मूगा सिल्क। इसका कलर आपका होता है गोल्डन। तो इन जो सिल्क के टाइप होते हैं उनका जो कलर है ये आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो है स्पीसीज के बारे में सिल्क वार्म की। तो इसमें दोस्तों पहला आपका आता है बॉम्बेक्स मोरी। ये दोस्तों फेमस है बेस्ट क्वालिटी के सिल्क के प्रोडक्शन के लिए कंट्री में। और सबसे ज़्यादा जो आपका सिल्क का प्रोडक्शन होता है ये जो है मलबेरी जो प्लांट होता है उसको जो है उस पर इसको जो है ये जो है सर्वाइव करता है और उसी से इसको जो है सिल्क मिलता है। ये सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है मलबरी प्लांट पे। बॉम्बेक्स मोरी ये बेस्ट स्पीसीज है सिल्क वार्म की सिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आपकी आती है एथेरिया असामा। एथेरिया असामा ये दोस्तों पाई जाती है ब्रह्मपुत्र वैली में। जो आपकी ब्रह्मपुत्र वैली है असम साइड में, वहाँ पर जो है पाई जाती है। और ये दोस्तों आपकी जो है मूंगा सिल्क के लिए फेमस है। एथेरिया असामा नाम की जो स्पीसीज आपकी है दोस्तों, ये आपकी जो मूंगा सिल्क होता है इसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है टैसर सिल्क। इसके लिए जो है आपका एथेरिया मिलिटा स्पीसीज को जो है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा नाम से एक प्लांट है जो कि आपका बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। उस पर इसको ग्रो करते हैं और इससे जो है आपका टैसर सिल्क मिलता है। एथेरिया मिलिटा से आपका मिलता है टैसर सिल्क। और ये किस पे ग्रो होता है, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, इस पे जो है ये ग्रो करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जंगल्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है एथेरिया जोएली एंड एथेरिया पर्निई। ये भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं सिल्क वार्म की। ये दोस्तों आपकी जो है ओक टसर सिल्क, जो आपका ओक का प्लांट होता है इसका जो टसर सिल्क होता है इसको ये जो है प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है फाइलोसेमिया जिसिनी इजी सिल्क वार्म। फाइलोसेमिया जिसिनी ये आपका जो इजी सिल्क वार्म होता है ये प्रोड्यूस करता है और ये आपका जो है जिसिनस कम्युनिस पे जो है सरवाइव करता है। और ये आपका दोस्तों बेसिकली जो है असम और उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लैक इंसेक्ट के बारे में। तो जो आपका लैक इंसेक्ट दोस्तों है, इंडियन लैक इंसेक्ट, इसको क्या क्या कहते हैं, लैसिपर लैका, ये इसका साइंटिफिक नेम है लैक इंसेक्ट का। और ये जो आपके होते हैं दोस्तों लैक इंसेक्ट, ये आपके बेसिकली जो है लैक कल्टीवेशन के लिए जो आपका ये स्पीसीज है लैसिपर लैका की, ये आपकी दोस्तों बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश में जो है इसको यूज करते हैं। और इसको दोस्तों जो है जो आपका जिजिफस मोरोटियाना, जिजिफस जुजुबा नाम के प्लांट हैं, इन पे जो है ये पाया जाता है। और लैक दोस्तों क्या होता है, लैक जो दोस्तों आपका होता है ये दोस्तों आपका जो है लैक इज दी रेजिनस सिक्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट। जो आपका दोस्तों लैक होता है ये आपका जो है रेजिनस सिक्रीशन होता है लैक इंसेक्ट का। चलिए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लैक के बारे में। लैक आपका दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है कुसमी लैक
दूसरा दोस्तों आपका होता है रजनी लेक। जो पहला आपका होता है कुसुमी लेक, ये आपका जो कुसुम ट्री होता है इस पे ये ग्रो करता है और इसका इनोकुलेशन कब होता है? जनवरी फरवरी में, और ये हार्वेस्ट कब किया जाता है? जून जुलाई में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुसुमी लेक जो आपका होता है कुसुम ट्री पर ग्रो करता है और इसका इनोकुलेशन होता है जनवरी फरवरी में और इसको हार्वेस्ट करते हैं जून जुलाई में। दूसरा आपका आता है रंजनी लेक। ये आपका दोस्तों जो कुसुम ट्री होता है इसके अलावा जो और ट्री होते हैं ये उन पे ग्रो करता है और इसका इनोकुलेशन कब होता है? अक्टूबर नवंबर में, और इसको हार्वेस्ट करते हैं मई जून में। दोस्तों नेक्स्ट आपका है एपीकल्चर या बी कीपिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपका जो आपका हनी बीज होती हैं इनको कमर्शियली हम इसकी जो है कल्टीवेशन करते हैं, इनको जो है पालते हैं, इनकी कीपिंग करते हैं। और जब इनको पालते हैं दोस्तों तो इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, बी हाइव्स होते हैं, इनमें ये जो है पाई जाती हैं। और जो आपका हनी बी होती हैं दोस्तों इनसे हमें हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है और ये जो है पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो हनी बी जो है आपका एपीकल्चर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है आप बी कीपिंग करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में जो कि हनी बीज की इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी दोस्तों 5 स्पीसीज हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों पहला आपका आता है जॉक बी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस डॉर्सेटा। दूसरा आपका आता है इंडियन हाइव बी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एपिस सेरेना इंडिका। इसको इंडियन बी भी बोलते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 वाली इंडियन बी, एपिस सेरेना इंडिका। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है लिटिल बी, सबसे छोटी जो आपकी होती है मधुमक्खी वो आपकी एपिस फ्लोरिया होती है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है यूरोपियन और इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा। जो आपकी ये स्टार्टिंग की 4 बीज हैं ये आपकी एपीडी से बिलोंग करती हैं, जो आपकी एपीडी फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं। लास्ट दोस्तों आपकी आती है नंबर 5 वाली डैमर बी और स्टिंगलेस बी। ये आपकी दोस्तों ऐसी बी होती है जिसमें आपका जो डंक होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें डंक नहीं पाया जाता है मतलब ये जो है इंसेक्ट, ये जो है जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए उतनी हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो आपका डंक होता है जिससे वो काटती हैं वो इसमें नहीं होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेलीपोना इरिडी पेनिस, और ये दोस्तों आपकी बिलोंग करती है मेलीपोराइडी फैमिली से। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीजेस हैं हनी बी की। ये कुल आपकी 5 स्पीसीज हैं, इनको आपको याद रखना है और इनकी जो फैमिली है वो भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ह्यूमन फूड वैल्यू वाले इंसेक्ट के बारे में। तो दोस्तों करंट टाइम पे आपके जो है 1462 रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं जो कि एडिबल हैं इंसेक्ट की। अगर दोस्तों बात की जाए 100 ग्राम ऑफ क्रिकेट्स, जो आपका एक इंसेक्ट होता है जिसको क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट से आपका जो है जो 100 ग्राम अगर आप इसकी लेते हैं मात्रा, तो इससे आपको जो है 121 कैलोरी मिलती हैं। 12.9 ग्राम आपको मिलता है इससे प्रोटीन, 5.5 ग्राम इससे आपको मिलता है फैट और 5.1 ग्राम इससे आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, 75.8 ग्राम इससे आपको मिलता है कैल्शियम। ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, तो ये काफ़ी जो है न्यूट्रिशनल से रिच होता है, इसमें काफ़ी पाया जाता है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों ऐसे ही जो आपके ये इंसेक्ट होते हैं जिनको ह्यूमन कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ये काफ़ी न्यूट्रिशनल होते हैं और इसलिए जो है चाइना वगैरह में इनको लोग खाते हैं। और दोस्तों कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको आपका जो बर्ड होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिशेस होती हैं, मैमल्स होते हैं, ये लोग भी खाते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्टिवोरस वर्टिब्रेट्स जो आपके होते हैं दोस्तों, ये आपके जो है बेसिकली जो इंसेक्ट स्पीसीज होती हैं उन्हीं को खाते हैं और खा करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो जितने भी आपके ह्यूमन फूड वैल्यू में आते हैं इनमें आपका जिनको ह्यूमन कंज्यूम करता है और जिनको आपका जो है बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस और मैमल्स कंज्यूम करते हैं, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स दोस्तों आपके जो है ये इन्वायरमेंट को जो है क्लीन करते हैं, जो आपका पर्यावरण होता है इसको ठीक करते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो है कारकासेस होता है, जो आपकी दोस्तों लाश होती है, लाश आपका हो गया, या आपका दोस्तों जो भी डेड एनिमल्स होते हैं और आपका जो है गोबर हो गया, इन सब पे ये सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने के बाद उसको ये जो है सड़ा देते हैं, उसमें डिकेइंग करते हैं और फिर जो है उससे ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपकी जो सॉइल होती है उसमें जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते हैं और ये जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे आपका बी हो गया, वास्प हो गया, आंट हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, क्रिकेट हो गया, फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई और मॉथ हो गया, वार्म हो गया, स्पाइडर हो गया, मॉस्क्यूटो, स्नेल और स्लग। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। ये सभी आपके जो है स्कैवेंजर्स में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप FCI AG सेकेंड और FCI AG थर्ड मैनेजर और असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कम्बो पैक बाई कर सकते हैं। कम्बो पैक में आपको इन दोनों एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कम्बो पैक का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 2399 रुपीज़। इसमें आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, ओल्ड पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर जीके ऐप और हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पे आप जा सकते हो, वहाँ से आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको डेमो नोट्स देखना है, या आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म से इसका कोर्स बाई कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है अफोर्डेबल प्राइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में। तो अब दोस्तों जो आपके ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप प्लांट्स को और आपके ह्यूमंस को, एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पेस्ट क्या होता है। तो पेस्ट दोस्तों क्या होता है आपका, एन इंसेक्ट और एनी लिविंग बीइंग विच काज इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप और हेल्थ हैजार्ड टू मैन और हिज लाइव स्टॉक इज नोन एज पेस्ट। ये दोस्तों आपकी पेस्ट की डिफिनीशन है, काफ़ी पॉपुलर ये जो है डिफिनीशन है, ये आपके कई बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों पेस्ट क्या होता है, पेस्ट दोस्तों ऐसा इंसेक्ट या कोई लिविंग बीइंग होता है जो आपका जो है इकोनॉमिक लॉसेस करता है, या आपका जो ह्यूमन होते हैं या आपका एनिमल्स होते हैं उनमें लॉसेस करता है। तो ऐसे इंसेक्ट को या लिविंग बीइंग को आप पेस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या दोस्तों हैं, इंसेक्ट हो गया, रैट्स हो गया, माइट्स हो गया, वीड्स हो गया, ये सभी जो है पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ओनली दोस्तों आपका जो है लेस देन 1% इंसेक्ट जो है पेस्ट कहलाते हैं। केवल आपका जो है लेस देन 1% इंसेक्ट ऐसे हैं जो पेस्ट की कैटेगरी में रखे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। जो आपके हार्मफुल इंसेक्ट है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला आपका आता है पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जो कि आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में और फॉरेस्ट ट्रीज में हार्म पहुंचाते हैं, तो वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपका जो लोकस्ट होता है ये काफ़ी हार्मफुल होता है। जो आपका डिजर्ट वाला एरिया होता है, सूखा वाला एरिया होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये वहाँ पर ये काफ़ी डैमेज करते हैं क्रॉप्स में, पूरी क्रॉप को ये जो है खा जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट्स के बारे में और वो उनके साइंटिफिक नेम के बारे में और वो किस क्रॉप में पाए जाते हैं इसके बारे में। दोस्तों पहला आपका आता है अमेरिकन बॉलवर्म। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकवर्पा अर्मीजेरा। ये आपका पाया जाता है कॉटन में, चिकपी में, पिजन पी में, सनफ्लावर में और टोमेटो में। सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आपका दोस्तों है व्हाइट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमेसिया टेबेची। ये आपका पाया जाता है कॉटन और टोबैको में। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, नीला परवटा लूजेंस। ये आपका पाया जाता है जाइस क्रॉप में। नेक्स्ट आपका दोस्तों है ग्रीन लीफ हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, निफोटेटिक्स स्पीसीज। ये आपका पाया जाता है जाइस क्रॉप में। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है फ्रूट फ्लाई।
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बैक्ट्रोसेरा स्पीसीज। ये आपका पाया जाता है दोस्तों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये पाई जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका दोस्तों है व्हीट एफिड। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? माइक्रोसिफम मिसकैंथी। माइक्रोसिफम मिसकैंथी इसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये आपका व्हीट, बार्ले और ओट में इसको देखा गया है। ये नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पिंक स्टेम बोरर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिसैमिया इन्फेरेंस। ये आपका पाया जाता है व्हीट में। तो ऐसे ही दोस्तों आपका जो है ये डायमंड बैक मॉथ हो गया, प्लूटेला जाइलोस्टेला, ये आपका पाया जाता है कैबेज में। नेक्स्ट आपका है पाइजिला। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइजिला पर्पोसिला। ये आपका पाया जाता है शुगर केन में, और कभी कभी ये राइस में भी पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पेस्ट हैं, क्रॉप पेस्ट हैं, जो आपके जो है क्रॉप में हार्म कर पहुँचाते हैं, और इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं हमने। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन के बारे में। ये दोस्तों ऐसे पेस्ट होते हैं जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, जब इनकी आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो, जब इनको आप अपने घर में स्टोर करते हो, तो वहाँ पे ये हार्म पहुँचाते हैं। ये आपके फील्ड में नहीं पाए जाते हैं, ये आपके जो स्टोरेज होते हैं, गोडाउन वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके कंट्रोल के बारे में। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जाता है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहला इसके लिए है, आप जो है जो ग्रेन को स्टोर करो, उस ग्रेन में आपका जो है जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका जो है लेस देन 13% होना चाहिए। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है ग्रेन में लेस देन 13% है, तो उनमें जो है पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आपकी जो क्रॉप है, आपने जो ग्रेन को स्टोर कर रखा है, उसमें जो है पेस्ट लग गया है, तो उस केस में आप जो है एल्यूमिनियम फास्फाइड हो गया, या आपका जो है मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, इनको यूज कर सकते हो। तो ये आपके जो है पेस्ट से सुरक्षा करते हैं आपके फूड ग्रेन की। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, और वो किस किस क्रॉप में लगते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहला इसमें दोस्तों आपका आता है राइस वीविल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटोफिलस ओराइजी। ये आपका दोस्तों लगता है राइस में, व्हीट में, सोरगम में, बार्ले में, मेज में। इसकी और भी स्पीसीज हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है खपरा बीटल। ये आपका लगता है सीरियल में, ग्राउंडनट में और पल्सेस में। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेन मॉथ। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटोट्रोगा सिरेरिलिया। ये आपका पाया जाता है राइस में, व्हीट में और मेज में। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पल्स बीटल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस। ये आपका पल्सेस में, बीन्स में और ग्रेन में पाया जाता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट हो गया स्वीट पोटैटो वीवल, साइलस फॉर्मिकैरियस। जो आपकी स्वीट पोटैटो होती है उसमें पाया जाता है ये। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइटोरिमैया ओपरकुरेला। ये आपका पाया जाता है पोटैटो में। नेक्स्ट आपका दोस्तों है रेड फ्लोर बीटल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राइबोलियम कास्टेनियम। ये आपका पाया जाता है ब्रोकन ग्रेन में, डैमेज ग्रेन में और आपके माइल्ड प्रोडक्ट में, मशीनरी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है सॉ टूथ ग्रेन बीटल। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्रिप्टोलेस्टस माइनाटस। एक्चुअली यहाँ पर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए। और ये आपका पाया जाता है दोस्तों फ्रूट्स में, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेज होता है आपका, सीरियल्स होते हैं और ऑयल सीड होता है, इसमें पाया जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है
स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हैं जो कि आपके क्रॉप में जब आप उनकी हार्वेस्ट कर लेते हो, हार्वेस्टिंग करने के बाद जब आप उनको स्टोर करते हो स्टोरेज में, गोडाउन वगैरह में, तो वहाँ पर ये हार्म पहुँचाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हाउस होल्ड पेस्ट के बारे में। ऐसे पेस्ट दोस्तों जो आपका हाउस होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, आपके घर में पाए जाते हैं और आपके घर में जा करके ये आपके घर में हानि पहुँचाते हैं। तो ऐसे दोस्तों पेस्ट आपके जो हाउस होल्ड पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आपका आंट्स हो गया, टर्माइट्स हो गया, बेड बग हो गया, आपका कारपेट बीटल हो गया, फर्नीचर बीटल आपका हो गया, और आपका बुक लीज हो गया, हाउस फ्लाइस हो गया, फ्ली आपका हो गया, कॉकरोच हो गया, सिल्वर फिश हो गया, और क्लोथ मॉथ हो गया, आपका स्पाइडर्स हो गया। ये सभी इसमें आते हैं। तो ये आपके दोस्तों क्या करते हैं, जैसे आपका टर्माइट्स है, ये लकड़ी को ख़राब कर देता है। आंट्स क्या करती है, जो आपका घर में अनाज होता है उसको, या आपका जो कोई भी आइटम होता है खाने वाला, उसमें आ जाती हैं और उसको जो है खाने के लायक नहीं छोड़ती हैं। ये दोस्तों आपका होता है। नेक्स्ट आपका है बेड बग्स, घुन। घुन दोस्तों क्या करता है, घुन जो है, सॉरी खटमल, माफ़ करिएगा, जो आपका दोस्तों खटमल होता है, खटमल क्या करता है, ये जो है जो ह्यूमंस होते हैं इनका खून पी जाता है। अगर आप मान लो बेड पर लेट जाते हो, लेटे हुए हो, तो आपका जो खून होता है उसको ये चूस लेता है, बेड बग। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है फर्नीचर बीटल। ये जो आपका फर्नीचर होता है इसको ख़राब कर देता है। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करती हैं, ये जो है कई डिजीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये उधर उधर जाती हैं, जो गंदगी होती है वहाँ पर बैठती हैं, फिर वहाँ से ये उड़ के आती हैं, और जो आप खा रहे होते हैं, कुछ मान लो कुछ आप खा रहे हो तो उस पर उड़ के आके बैठ जाती हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफ़र कर लाती हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, इसको ट्रांसफ़र कर लाती हैं और आपके क्रॉप में इन्फेक्शन कर देती हैं, सॉरी जो आप खा रहे होते हैं उसमें कर देती है इन्फेक्शन। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपके फूड को खाने योग्य नहीं छोड़ती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है कॉकरोच। ये आपकी जो बुक्स वगैरह होती है इनको ख़राब कर देता है। और जो आपका स्पाइडर्स होता है ये आपके घर में पाए जाते हैं, ये आपके जो है जो जाला होता है वो लगाते हैं। क्लोथ मॉथ्स, ये जो आपके होते हैं ये आपके जो कपड़े होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाउस होल्ड पेस्ट के। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है मेडिकल एंड वेटरनरी इंपॉर्टेंस के पेस्ट। तो ऐसे पेस्ट दोस्तों जो आपके मेडिकल और वेटरनरी लाइन में इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपके ह्यूमंस को और आपके जो पालतू एनिमल्स होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे पेस्ट आपके जो है इंसेक्ट ऑफ मेडिकल एंड वेटरनरी इंपॉर्टेंस कहलाते हैं। इसमें आपका दोस्तों आता है मॉस्क्यूटो। ये क्या करता है आपका, ये आपका जो है मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, इसको जो है फैलाता है। दूसरा दोस्तों आपका आता है लीस सक। लीस ये क्या करता है दोस्तों आपका, ये जो ह्यूमन ब्लड होता है इसको चूस लेता है और सोर्स को फैलाता है, ब्लड पॉइजनिंग करता है ये। नेक्स्ट आपका आता है स्क्रू वार्म। स्क्रू वार्म फ्लाई जो आपकी होती हैं ये क्या करती हैं, जो एनिमल्स के घाव होते हैं उन पर ये अंडे दे देती हैं, और फिर जो है एनिमल जब वो घाव होते हैं उन पर अंडे देंगी तो फिर उससे नए जो है स्क्रू वार्म फ्लाइज जो है पैदा होती हैं, और फिर जो है वो एनिमल के घाव को जो है और बड़ा कर देती हैं और एनिमल को डैमेज करती हैं, एनिमल को हानि पहुंचाती हैं, एनिमल के लिए एनिमल के घाव पर जा कर के उसको और बढ़ा देती हैं ये। तो दोस्तों ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट आपके जो है इंसेक्ट जो कि मेडिकल और वेटरनरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आप FCI AG2 मैनेजर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हमारे कोर्स में आपको मैनेजर पोस्ट के लिए कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगी और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स का प्राइस केवल पड़ेगा आपको 1599 रुपीज़। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए या आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको FCI एग्ज़ाम की और जो अदर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेज मिल जाएंगे और आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा। फ्री नोट्स को भी आप हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा आप जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।